आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है। हर रोज़ नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। हज़ारों टेलीस्कोप रात दिन डाटा जुटाने में लगे हुए हैं। हम दावा करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम मिनटों में, सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम घमंड भी करते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन चाहे हम कितना ही विकास क्यों ना कर लें, कितना ही क्यों ना जान लें, लेकिन ईश्वर, उसकी महिमा और उसके गुण के बारे में जितना ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं उतना ही कम लगता है। महान संत कबीरदास जी ने इस पर एक दुआ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की अनंत महिमा और व्यापकता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। कबीरदास ने लिखा है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन रही, धरती सब कागज करो, तऊ हरिगुण लिखा ना जाई। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के गुण और उनकी कृपा इतनी अनंत है कि उसे शब्दों में समेटना असंभव है। इसे समझाने के लिए वो एक काल्पनिक और विशाल स्थिति को दर्शाते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्रों के जल को स्याही बना दूं और हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे जंगलों के पेड़ों को काटकर उनकी कलम बना लूं और इस धरती को मैं एक कागज के रूप में इस्तेमाल करूं, तो भी ईश्वर के गुण और महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाएगी, कलमें घिस जाएंगी और कागज छोटा पड़ जाएगा, पर ईश्वर के गुण समाप्त नहीं होंगे। हमारी बुद्धि, भाषा, लेखन और साधन सब सीमाओं में बंधे हैं, जबकि परमात्मा असीम है। चाहे हम कितने ही ग्रंथ क्यों ना पढ़ लें, कितना ही ज्ञान अर्जित क्यों ना कर लें, कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना बन जाएं, पर हम उस परम तत्व की महिमा को कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। कबीर यहाँ ज्ञान के अहंकार को तोड़ते हैं और कहते हैं, मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाऊं, पर ईश्वर को पूरी तरह समझ लेने का दावा नहीं कर सकता। हम समुद्र की कुछ बूंदें हाथ में लेकर यह दावा नहीं कर सकते कि हमने पूरे समुद्र को समझ लिया है। ईश्वर को जानना शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और भक्ति से होता है। जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के त्याग और प्रेम की लिस्ट बनाना चाहे, तो चाहे वो कितनी ही डायरियाँ क्यों ना भर ले, कितना ही बड़ा लेख क्यों ना लिख ले, लेकिन वह कभी भी उस एहसास को पूरी तरह से शब्दों में नहीं उतार पाएगा। कबीर भी यही कह रहे हैं कि कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं। सेम ऐसे ही ईश्वर को भी शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से ही पाया जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े तर्क नहीं, बल्कि सरल हृदय और झुका हुआ मन चाहिए। जैसे खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, सेम वैसे ही विनम्र मन में ही सच्चा ज्ञान उतरता है। यह दुआ हमें कृतज्ञता और विनम्रता सिखाता है। यह बताता है कि हम चाहे कितने ही साधन संपन्न क्यों ना हो जाएं, पर कुदरत और जीवन की महानता के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो अहंकार बढ़ा दे, बल्कि वह है जो हमें झुका दे। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी सीखने का रास्ता खुलता है। विनम्र व्यक्ति वास्तव में महान होता है। इसलिए जीवन में जितना ऊंचा उठें, उतना ही झुकना सीखें, क्योंकि वृक्ष जितना फल से भरा होता है, वह उतना ही झुका होता है। विनम्रता हमें छोटा नहीं बनाती, बल्कि हमें महान बनाती है। कबीर का यह दुआ आज की धार्मिक कट्टरता के दौर में और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम और अनंतता का विषय है, ना कि सत्ता और व्यापार का। और जो लोग खुद को भगवान का ठेकेदार समझते हैं, वो असल में ईश्वर की विशालता को कभी समझ ही नहीं पाए। साथ ही यह दुआ उन पॉलिटिकल पार्टियों और पॉलिटिशियंस को भी आईना दिखाता है जो खुद को धर्म का संरक्षक बताते हैं। कबीर के अनुसार जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है, उसे किसी इंसान से संरक्षण की जरूरत नहीं है। यह केवल सत्ता पाने का एक जरिया मात्र है, जिसे कि वो बार बार दोहराते हैं।